शिखरजी सिद्ध क्षेत्र की छांव तले सौरभांचल परिसर में 19 से 25 जनवरी 2024 के मध्य होने जा रहा है। त्रियुग आश्रम स्थित श्री 1008 आदिनाथ प्रभु के भव्याति भव्य मूल मंदिर के सम्मुख अष्ट गजेंद्र चतुर्मुख मानस्तंभ में विराजमान होने वाली श्रीमद जिनेन्द्र अष्ट प्रतिमाओं का भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व समृद्धि शांति महायज्ञ, जिसमें भक्तों को मिलेगा परम पूज्य स्थविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव के साथ साथ मधुबन में विराजमान चतुर्विद संघ के पावन सानिध्य में शुभ क्रियाएं करने का परम सौभाग्य। आप सब भी इस महामहोत्सव में सम्मिलित होकर करें महापुण्य कार्जन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली। और कर्ण इंद्रिय के वशीभूत हिरण ने अपने प्राण गंवाया, एक एक इंद्रिय के वशीभूत प्राणी ने प्राण गंवाया, और हम तो सुबह से शाम पांचों इंद्रियों के भोग में लगे हुए हैं, जैसे कभी भोग के आए ही नहीं हो, जैसे नया भोग भोग रहे हो। अरे ये पंच इंद्रियों का भोग तो अनेकों बार आत्मा भोग कर आई है, इसलिए भाव भ्रमण कर रही है। इन पांचों इंद्रियों को, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मन ही कंट्रोल करेंगे तो इंद्रियों अपने आप वशीभूत हो जाएगा। और हमारे गुरुदेव कहते हैं पहले रसना इंद्रियों को वश करो तो स्पर्शन इंद्रिय अपने आप वश हो सकती हैं। पर मन मानी खाना है, और सुबह से शाम रात दिन न देखना, न रात न देखना, बस जब आए तब खा लेना। अरे परिमाण तो करो। मनुष्य पर्याय मिला है, नर्तन खाने के लिए नहीं मिला, भोगों के लिए नहीं मिला, योग के मिला, योग के लिए मिला है। ये योग त्रियोग आश्रम में बैठे हो, 3 योग है, मनोयोग, वचन योग, काय योग। ये तीनों योगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो भोग आपको भव भ्रमण कराएगा। त्याग संयम में आना पड़ेगा। ये संयम ऐसी मिसाल है जो हमारे जीवन के अंदर के कोने कोने को प्रकाशित कर देता, आलोकित कर देता है। ये संयम ऐसा कवच है जो 5 पाप को और प्रमाद को अंदर घुसने नहीं देता है। और ये क्या संयम ऐसा तप है, कांच से कांचन बना देता है। इसलिए अपने जीवन में संयम को धारण करो। संयम, संयम, सम माने यम। हाँ, हमारे इंद्रिय और मन को कंट्रोल करना, उसी का नाम संयम है। संयम के बिना, जैसे गाड़ी में ब्रेक के बिना गाड़ी आपको गड्ढे में ले जाएगी, वैसे जीवन में संयम नहीं है तो हमारा जीवन कोई काम का नहीं है, फिर गड्ढे में माने नरकों में ले जाएगा। इसलिए मग्गो मग्ग फलंतीय दुव्यम जिन शासनम समग्गातम मग्गो मोक्ष वायो तत्स फलम होई निवारणम। मार्ग और मार्ग का फल, मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और उसका फल क्या है? निर्वाण। जो ये मोक्ष मार्ग में जो चलेगा उसको निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए निर्वाण पद प्राप्त करने के लिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना पड़ेगा। आज भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष मार्ग मिला हुआ है। मोक्ष मार्ग में चलने में आप पुरुषार्थ करें, प्रमाद न करें, बाईस अभक्ष का त्याग करें, रात्रि भोजन त्याग करें, रात्रि पानी त्याग करें, अभक्ष का त्याग करें, तो निश्चित आपके जीवन में संयम आएगा। और ये संयम हमारे जीवन के क्या है? नींव है। जीवन का श्रृंगार है तो संयम है। इसलिए संयम करने में हमारे आचार्य शांति सागर जी कहते थे अंतिम देशना, हाँ, भीऊ नका संयम धारण करा। एक ही सूत्र था उनका हमारे सबके लिए कि तुम डरो मत, संयम को धारण करो। संयम धारण करने वाला निश्चित सम्यक दर्शन के साथ में, स्वरूपाचरण के साथ में और यथाख्यात चारित्र को धारण करके 12वें 13वें गुणस्थान को प्राप्त करके योग निरोध करके एक दिन सिद्ध पद को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे हमारे जीवन में योग्यता है। जीवन को सफल बनाने के लिए पुरुषार्थ करें, योग को निरोध करें, योग को लगाएं कहाँ? धर्म में और भोगों से परे होकर के। नहीं तो जब तक अटपट में रहे तब तक खटपट होए, जब मन की अटपट मिटे झटपट दर्शन होए। आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव की जय। नमो। अच्छा, उस समय दुर्योधन क्या बोलता? अरे इनका 12 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ, समझे? चतुर्थ अवस्था में 1 वर्ष है,
12 वर्ष के बाद में एक वर्ष छद्मस्त अवस्था, और छद्मस्त अवस्था में विराटनगर में थे। एक वर्ष अभी पूर्ण नहीं हुआ, ये सामने मेरे सामने आ गया, इसलिए इनको और 12 वर्ष वनवास करना पड़ेगा। ऐसा बोलने से भीष्म ने कहा, अरे मूर्ख, हे दुर्योधन, तुमको अक्ल नहीं, 12 वर्ष ज्योतिष के हिसाब से 12 वर्ष पूर्ण हो ही गया, तू क्या समझता है। ऐसा बोलने से हंसने लगा। उस समय द्रोण भी भीष्म के बात को पुष्टि करके द्रोण बोलते, वास्तव में भीष्माचार्य भीष्म जो बोलते हैं वास्तव में सच बोलते हैं। ज्योतिष के अनुसार 12 वर्ष पूर्ण हो गया, अभी अर्जुन सामने आया है, उनके साथ में युद्ध करना पड़ेगा हमको, समझे। नहीं है तो सर्वनाश होगा, इसलिए चुपचाप युद्ध छोड़ के चलो, ऐसे बोले से। अरे दुर्योधन बोलता, ये तो पापी जीव है। दुर्योधन बोलता, नहीं युद्ध करना ही पड़ेगा, मैं युवराज हूँ, मेरी आज्ञा मानना पड़ेगा। ऐसा बोलने से युद्ध तो कर देंगे, लेकिन विजय मिलने वाला नहीं। कौन बोला? द्रोण और भीष्म। फिर भी युद्ध करते हैं। युद्ध करने के लिए अकेला भीष्म, द्रोण और कर्ण, ये सब मिल करके युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। लेकिन युद्ध में एक एक बाण से भीष्म को हरा दिया, द्रोण को हरा दिया, कर्ण को हरा दिया। इसको देख करके सब लोगों ने मिल करके बाण छोड़ने लगा। किसके ऊपर? अर्जुन के ऊपर। उस समय समझे ये अन्याय से युद्ध कर रहा है, अलग अलग से युद्ध करना चाहिए, छोड़कर ये सब मिलकर युद्ध कर रहा। तो लेकिन अर्जुन के पास में ऐसा बाण था, ऐसा बाण छोड़ दिया अर्जुन ने, मोहिनी बाण छोड़ दिया, सब मूर्छित हो जाएगा, ऐसा बाण छोड़ दिया अर्जुन का। एक बाण से वो आकर के सबको मूर्छा करा दिया। मूर्छित होकर के सब जो है रथ में ऐसे पड़े। कौन? भीष्म, द्रोण और कर्ण, सब मूर्छित हो गया। समझे, अन्याय के फल कभी न कभी मिलता है। समझे, सबको मूर्छित करने के बाद में अर्जुन बोलता, देख इनका जो दिव्य वस्त्र है, वो दिव्य वस्त्र क्या बोलते, ऊपर डालते हैं ना, उसको क्या बोलते? दुपट्टा। दिव्य, दिव्य दुपट्टा बोलते हैं, समझे। उसको तुम लेके आओ। और उत्तर कुमार को बोल दिया, वो सब ऐसे पड़े, उनका ऊपर का दुपट्टा जो है सब का निकाल के लेके जाता है, समझे। तो सब मूर्छित है। तो गाय का रक्षा भी हो गया विराटनगर में, और 12 वर्ष पूर्ण भी हो गया, समझे। तब जो है धर्मराज भीम अर्जुन सब उनका 1 वर्ष छद्मवस्था पूरा हो गया। उसके बाद में विराट राजा को मालूम पड़ा, ओह ये पांडव है, 5 पांडव हमारे यहाँ सेवा कर वृत्ति में रह करके अपना समय निकाल दिया, समझे। बहुत खुश हो गया। 5 पांडवों के सामने किसी का ताकत नहीं है, समझे। सब सेवा हार गया, समझे। उसके बाद में होता युद्ध का तैयारी होता है, और युद्ध में भी 5 पांडवों के पक्ष में जो है वो जीत जाते हैं, और कौरवों का पक्ष में जरासंध, अर्धचक्री जरासंध का सेना भी था, वो जरासंध का सेना भी नष्ट हो गया, जरासंध भी मर गया, और अर्धचक्री कृष्ण बन गया। कृष्ण को चक्र रत्न हाथ में आ गया। इसलिए भाई धर्म जो है, व्यवहार धर्म में पुण्य साध्य है तो युद्ध में जीत जाता है, और पाप का उदय है, युद्ध में भी नहीं जीतेगा। अंत में अन्याय से युद्ध करने वाले नरक में जाते हैं। ये व्यवहार धर्म है, न्याय भी धर्म है। न्याय नीति व्यवहार धर्म में है। इसलिए व्यवहार धर्म में इंद्रिय सुख भोग मिलता है, इंद्रिय सुख सामग्री मिलता है, लेकिन निश्चय से यदि इंद्रिय सुख सामग्री भी नहीं त्याग करता है, इंद्रिय सुख सामग्री भोगने वाले पुण्यात्मा को भी फिर पाप का आश्रय होता है। इसलिए पाप फिर बंद नहीं हो
विषय भोगों को भी त्याग करना पड़ेगा। आत्मा को सुख चाहते हैं तो वीतरागता प्राप्त करना चाहते हैं, इंद्रिय सुख को भी धक्का मार करके नग्न होकर के तीर्थंकरों ने जंगल में जाकर के तपस्या किया। इसीलिए बोलते हैं ये दिगंबरत्व धारण करना ये सामान्य बात नहीं है, सामान्य जीव का काम नहीं है। ये सिंधी जो है इंद्रिय सुख प्राप्त करना हो तो षड्रस का भोजन त्याग करना पड़ेगा और अन्न का त्याग करना पड़ेगा। ये अन्न का त्याग, षड्रस का त्याग सबसे पहले तीर्थंकर कौन हुए? आदिनाथ हुए। हाँ, जगन्य भूमि में ही आदिनाथ भगवान षड्रस का त्याग किया, अन्न का त्याग किया, कोई भी उनको आहार देने वाला नहीं। 6 महीने के पहले उनके साथ में 10,000 दीक्षा लिए थे राजा लोग, उनमें भी वो 10,000 2-2, 3-3 महीने हो गया, उनको खाने का ठिकाना नहीं, भूख नहीं लगने लगा। तो समझे कितने राजा लोग फल फूट तो के खाने लगा। उस समय वन देवता बोलते हैं अरे तुम क्या फल फूट को नहीं खा सकते, ये दिगंबर मुद्दा में, नहीं तो पीछी कमंडल छोड़ो तुमको खाना है तो उस समय पीछी कमंडल छोड़ दिया। हाँ, राजा लोगों ने जो है क्या 4,000 जो है राजा लोगों ने क्या किया, पीछे कमंडल छोड़ करके फल फूट होकर खा गया। हाँ, अलग अलग वेश जान गया। उसी समय 363 मत हुआ। समझे, ये मिथ्यात्व मत जो है आज भी मृत खंड में ये मिथ्यात्व मत चल रहा है। इसलिए जो है आदिनाथ भगवान 6 महीने के बाद में उठकर नवदा भक्ति आहार देने वाला कोई नहीं, सब भोग वाले क्या जानते हैं। फिर 6 महीने बैठ गए आदिनाथ। समझे 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष के बाद में फिर आश्चर्य केल निकला। निकलते घूमते हाँ, चर्या करते कोई भी मिला, कोई कपड़ा लेके कर रहा होता, कोई लड्डू लेके खड़ा हो गया, कोई पेड़ा लेके खड़ा हो गया, कोई फल फ्रूट लेके खड़ा हो गया, लेकिन कहीं भी आदिनाथ पड़ गए नहीं। और घूमते हस्तिनापुर सर गया। हस्तिनापुर में कौन था? श्रीमती रानी का, जब आदिनाथ भुजंग राजा थे और श्रीमती रानी थी, और श्रीमती रानी का जीव और श्रीलिंग छेद करके श्रीयांश राजा बने थे। उस श्रीयांश राजा को स्वप्न में तो आहारचर्या का नवदा भक्ति का विजय मालूम पड़ा, इसलिए वो पड़ गया हस्तिनापुर में। श्रीयांश राजा पड़ गया नवदा भक्ति से। वहाँ भगवान आदिनाथ का इक्षु रस का पारण हुआ। मैंने ये नहीं अन्न नहीं खाया, न अन्न ले लिया, न 6 रस लिया, ये कुछ नहीं, अन्न 6 रस का राग आदिनाथ भगवान ने किया। और 23 तीर्थंकरों ने 1 रस रखा था दूध, और 1 चावल अन्न रखा था, क्षीर अन्न लिया 23 तीर्थंकरों ने। तो बाद में उन्होंने तपस्या से केवल ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन आदिनाथ भगवान ही 6 रस का त्याग और अन्न का त्याग किया था मुनि अवस्था में। समझे, इसलिए ये 6 रस का त्याग आज कोई साधु भी त्याग करो बोल तो मेरे से नहीं होता, लेकिन सन्मति सागर महाराज ने अन्न का त्याग किया, 6 रस त्याग किया, अंत में मट्ठा में रह करके अंत में तपस्या करके समाधि किया। आज इस युग में तपस्या में वो श्रेष्ठ तपस्वी माना गया है। इसलिए भाई हमारे जीवन में भी हमको अन्न का त्याग, 6 रस त्याग, नहीं तो कुछ ना कुछ रस का त्याग, अन्न का त्याग करना चाहिए। यहाँ जो है प्रसन्न सागर ने सन्मति सागर महाराज का जो है तपस्या का, उपवास का नकल किया। खूब उपवास कर रहे थे प्रसन्न सागर, लेकिन उनका शिष्य पीर सागर मेरे पास यहाँ आए थे। उन्होंने मेरे को देखा, महाराज का अन्न त्याग, मैं भी अन्न का त्याग करूँ। अन्न का त्याग, पीर सागर ने अन्न का त्याग किया, लेकिन 6 रस का त्याग नहीं किया। समझे, प्रसन्न सागर भी खूब उपवास किया, खूब व्रत किया, अभी 6 रस त्याग उन्होंने भी नहीं किया। और हमारे जीवन में हमने 6 रस का त्याग, अनाज का त्याग किया। समझे, इसलिए सन्मति सागर महाराज का जो तपस्या का नकल करता वो भी एक दिन स्वर्ग में जाएगा ही, ये निश्चित है। इसलिए अंत में इच्छा निरोध तप करने वाले दुर्गति नहीं जाएगा। जैन धर्म जो है तप त्याग का बोलते तो तत्व सूत्र में उत्तम क्षमा मार्ग आर्ज शौच संयम
तप त्याग आकिंचन धर्म, मैंने सबले तप होगा, इच्छा का निरोध होगा, बाद में त्याग होना। लेकिन पहले जो है त्याग किया, बाद में फिर त्याग छोड़ दिया, क्योंकि इच्छा निरोध तप नहीं किया। इच्छा का निरोध है, अंदर से खाने पीने की इच्छा का निरोध करके त्याग करना चाहिए, नहीं तो वो त्याग वास्तव में त्याग नहीं रहेगा। हाँ, आज कितने लोग त्याग करते, त्याग ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, छोड़ दिया, उसके बाद अंदर से इच्छा का त्याग नहीं किया, वो त्याग नहीं होने वाला नहीं है। इसीलिए इच्छा निरोध तप के साथ में जो त्याग करता है, समझे, वास्तव में उसके आत्मा का भीतरता प्रकट होगा, समझे, अपना आनंद आएगा। इसीलिए बोलते हैं कि हमारे जीवन में ये 4 वर्ण में, आज वो 4 वर्ण में खत्म हो रहा, विजाति विवाह कर रहा, विधवा विवाह कर रहा, समझे, ऐसे पापियों की संख्या बढ़ रहा है। समझे, साधु भी उन्हें पूछता है, चाहे किसी से हार लेता है, साधु को भी पाप का बंध है। त्रिलोक सार में, हाँ, त्रिलोक सार में क्या कहा है, त्रिलोक सार में जो है, हाँ, चाहे निमित चंद्राचार्य ने, हाँ, लिखा है, दुब्बा सूचका पुप्प वही जाय शंकर आदि भी कथ कह दाना भी कथा कुपातेशो जाया कुपातेशो जायंते कुपातेशो कुबुम में जाएगा। समझे, दुर्भाव खोटे भावना से दान पूजा करता, हाँ, दुर्भाव क्या थी पूजा लाभ के लिए पूजा करता, दान करता है। समझे, हाँ, दुर्भाव अशुचि सूचक, अशुचि अवस्था में पूजा भक्ति करता, दुर्भाव अशुचि सूतक, सूतक अवस्था में भी, हाँ, भगवान की पूजा करता है। समझे, दुर्भाव अशुचि सूतक जाति शंकर है, जाति शंकर करता है, 2 जाति में संबंध करता। इसके लिए महावीर महाराज बोलते थे, हैं, तो क्या बोलते थे, भाई गधा एक जाति है, घोड़ा एक जाति है, गधा और घोड़ी की संगति से गधा होगा ना घोड़ा होगा, कच्चर होगा, कच्चर का आगे परंपरा नहीं चलता है। इसलिए अगर कोई खंडेलवाल अग्रवाल से शादी करता है, ना खंडेलवाल रहेगा ना अग्रवाल रहेगा, खड़े लवाड़ होगा, ऐसा महावीर महाराज बोलते थे। वास्तव में जाति कुल की रक्षा करना जरूरी है। समझे, सप्त परम स्थान में सबसे पहले आता है जाति का वर्णन आता, सज्जाति सदग्रहस्थत्व पारिव्राज्य सुरेंद्रता साम्राज्यम परमारंतम निर्वाणम चेति सप्तदा। ये सप्त परम स्थान में सबसे पहले जाति को शुद्ध होना चाहिए। हाँ, वो वास्तव में कर्म को जीतेगा। समझे, उसको जो है, हाँ, 7 परम स्थान की प्राप्ति होगा। आज जाति कुल का परंपरा नष्ट कर रहा है, अभक्ष सेवन हो रहा है, इसलिए उसके पुष्टि करने वाला साधु हो, पंडित हो, उनको भी पाप का बंध है, क्योंकि कृत कार्य अनुमोदन से पुण्य भी होता, कृत कार्य अनुसार से पाप भी होता। इसलिए भाई, यहाँ जो है, जो आगम के विरुद्ध जो पंथवाद, हाँ, और पंथवेद मतवेद जहाँ है वहाँ मनवेद भी है। इसीलिए भाई, तो जीवन में यदि, हाँ, आत्मा कल्याण करने जाते हो, दिगंबर जैन धर्म के मर्म को समझो। हाँ, बिना मर्म को समझे बिना खाली तुम साधु बनने से, सावक बनने से, नाम मात्र के पैसा कमाने के लिए लगे हुए हो, पेट की चिंता कर रहे हो, पेट की चिंता कर रहे हो, और पाप कर्म ज़्यादा कर रहे हो, पुण्य कर्म थोड़ा कर रहे हो। इसीलिए ये पाप पुण्य कर्म को नष्ट करने के लिए जैन धर्म है। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, SKJ एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली।